देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा की लॉबी में तब हंगामा हो गया जब दो माननीयों के समर्थक आमने सामने आ गए। समर्थकों के बीच जमकर लात घूंसे चले, गाली गलौज हुई, नौबत थाने के बाहर धरने तक आ गई। ये क्या हो रहा है? क्यों और कहां हो रहा है? ये गुत्थम गुत्थी करने वाले कौन है? तो आप उसका भी जवाब सुन लीजिए। जगह है महाराष्ट्र विधानसभा की लॉबी। लात घूंसे चलाने वाले हैं दो माननीयों के समर्थक, जिनमें पहले माननीय का नाम है बीजेपी के गोपीचंद पडलकर और दूसरे माननीय हैं एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड। अब महाराष्ट्र विधानसभा की लॉबी में ये तांडव क्यों मचा, वो आप जाने उससे पहले इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। वीडियो शुरू होता है तो माननीयों के समर्थक उच्च स्तर के असंसदीय शब्दों का उच्चारण करते सुनाई देते हैं और लातें, घूंसे और थप्पड़ों की बारिश का सिलसिला तो पहले ही शुरू हो चुका होता है। वो तो अगर सुरक्षा कर्मी अलग ना करते तो इस झगड़े का अंजाम न जाने क्या होता। समर्थकों में जंग ऐसी कि बटनें टूट गई, कमीज फट गई, लेकिन आक्रोश किसी का नहीं थम रहा। खैर, जो भी हुआ, भीड़ के बीच माननीयों के समर्थकों का ये तांडव सुर्खियों में आ गया। अब सवाल ये है कि ऐसा आखिर हुआ क्यों और क्यों पडलकर और आव्हाड के समर्थक आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिन से गोपीचंद पडलकर और एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड के बीच तनातनी चल रही है। 2 दिन पहले ये तनातनी तब और बढ़ गई जब जितेंद्र आव्हाड विधानसभा के बाहर खड़े थे। तब गोपीचंद पडलकर ने अपनी गाड़ी का दरवाजा इतनी जोर से धकेला कि वो जितेंद्र आव्हाड के पैर में लगा। इससे नाराज आव्हाड के कार्यकर्ता जितेंद्र देशमुख ने गोपीचंद पडलकर को खरी खोटी सुनाई। उस समय पडलकर और जितेंद्र देशमुख के बीच गाली गलौज भी हुई। बस उस घटना का नतीजा ये हुआ कि पडलकर के समर्थक आव्हाड के समर्थक नितिन देशमुख से भिड़ गए और विधानसभा परिसर में हाथापाई शुरू हो गई। इस घटना के बाद जितेंद्र आव्हाड का पारा 7वें आसमान पर दिखाई दिया। कशाला प्रश्न विचारता आम्हाला? तुमच्यात बोलण्याची हिम्मत नाही तर प्रश्न कशाला विचारता आम्हाला? सांगा कोणी केला? जोरात बोला, बस झालं. अख्ख्या महाराष्ट्राला समजलं कोणी हल्ला केला. आम्हाला याच्यापेक्षा जास्त काय पुरावाच द्यायचे नाहीत. जर तुम्ही विधानसभेमध्ये गुंडांना प्रवेश देणार असाल आणि ते हल्ले करणार असतील तर आमचेच जीव सुरक्षित नाही आहेत. मी स्वतः ट्विट टाकलंय. आणि सभेमध्ये विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर भवनामध्ये आमदार सुरक्षित नसतील तर कशाला राहायचं आमदार? काय गुन्हा आहे आमचा? कोणीतरी मवाल्यासारखा येतो आमच्या आई बहिणीवर शिव्या देतो, त्याला ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून डिक्लेअर करा ना. अनपार्लमेंटरी वर्ड्स वापरले जातात, करून टाका पार्लमेंटरी वर्ड्स आहेत म्हणून. सत्तेचा एवढा मुजोरपणा, सत्तेचा एवढा माज. मंगळसूत्र चोराचा, अरे मंगळसूत्र चोराचा, अरे मंगलसूत्र चोराचा. दरअसल जितेंद्र आव्हाड गोपीचंद पडलकर को मंगलसूत्र चोर कहकर चिढ़ाते हैं, तो वहीं गोपीचंद पडलकर शरद पवार को खुलकर गालियां देते हैं। दोनों विधायकों के बीच झड़प की एक वजह ये भी है जो आज विधानसभा में उनके समर्थकों के बीच हाथापाई तक पहुंच गए। वहीं इस घटना का उद्धव ठाकरे ने भी विरोध किया है और कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सवाल उठाया है कि इन लोगों को विधानसभा परिसर में एंट्री के लिए पास किसने दिया। विधान भवनाच्या आवारामध्ये जर का या गोष्टी व्हायला लागल्या आणि असे जर का गुंड आणून मारामारी व्हायला लागल्या तर मग मैदानामध्ये या. हे सगळ्यात पवित्र असं मंदिर आहे आणि त्याच्यामध्ये मग त्यांना पास कोणी दिले इथपासून त्यांची जबाबदारी आणि त्यांच्या पोशिंद्यांवरती कारवाई झाली पाहिजे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस घटना की निंदा की है और विधानसभा अध्यक्ष से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। या संदर्भात जी काही कडक कारवाई आहे ती कडक कारवाई माननीय अध्यक्षांनी करावी अशा प्रकारची विनंती मी त्यांच्याकडे केलेली आहे। मला असं वाटतं की अशा प्रकारे एकतर या ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक जमा होतात आणि मारामारी करतात, हे या विधानसभेला शोभणारं नाही आणि म्हणून याच्यावर निश्चित कारवाई ही झालीच पाहिजे। विवाद बढ़ने पर बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर ने इस हंगामे के लिए माफी मांगी है और कहा है कि अपनी पार्टी के नेताओं और स्पीकर से मिलकर वो अपना पक्ष रखेंगे।
इसका अति दुख मुझे है। ये दुर्दैवी घटना है। मैं महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ, माफी मांगता हूँ। हमारे जो लीडर है इनके साथ मैं बात करके सभी वहीं महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले की रिपोर्ट तलब की है और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। आज जो घटना विधान भवन के कंपाउंड के अंदर हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस विषय की पूरी जांच करके इस विषय का अहवाल मैंने मंगाया है। वह प्राप्त होते ही इस विषय की आगे की कार्रवाई की घोषणा मैं विधानसभा में करूंगा। पडलकर और आबाद समर्थकों के बीच हुई झड़प को लेकर एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। देर रात पवार समर्थक मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग की। जाहिर है विधानसभा परिसर में माननीयों के समर्थकों का ये हंगामा न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि इससे सूबे की छवि भी धूमिल होती है।